तो बच्चे लोग, जैसा कि आप जानते हो, NIOS क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। अब इस रिजल्ट को कैसे चेक करना है और कैसे अपना सारा स्टेप्स प्रोसेस करना है फर्दर, उसको ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कैसे करना है। देखो, रिजल्ट चेक करने के लिए NIOS की वेबसाइट पे जानी है। ये आपका NIOS का वेबसाइट है। इसके ऊपर जाएंगे हम, यहाँ एग्जाम एंड रिजल्ट वाले सेक्शन में, फिर रिजल्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी दिखा रहा है अप्रैल मई 2024, इसको NIOS अपडेट कर देगा। यहाँ क्लिक करेंगे, आ चुका है, ये देखा 25, यहाँ अंदर में लिखा हुआ है 25। चेक रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, एक बच्चे का हम डाल रहे हैं। उसके बाद OR इसका ये डाल देंगे हम, जो लिखा हुआ है बेटा कैप्चा, कैप्चा डालोगे 6E। कैप्चा डालने के बाद सबमिट करोगे। कैप्चा गलत हो गया, क्या गलत हो गया भाई? ये रहा, देखिए रिजल्ट खुल गया आपका। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो बच्चा है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अब इस बच्चे का जो, ये बच्चा ऑल सब्जेक्ट में पास है, ठीक है। जो पास आएगा बच्चा, उसका यहाँ पर रिजल्ट में नीचे में पास लिखा रहेगा, ध्यान देना, उसके रिजल्ट में नीचे में पास लिखा रहेगा। अब ये जो बच्चा है हमारा PCM का बच्चा है, पास हो चुका है। अब इस बच्चे का जो मार्क्स देखें, अब उस बच्चे का मार्क्स कितना है तो देखोगे, इसको टोटल करके दिखा देते हैं। इंग्लिश में 94, यहाँ चलिए, इंग्लिश में 94, केमिस्ट्री में 84, 69 प्लस 61 प्लस 45। तो इस बच्चे का टोटल मार्क्स है 353, ठीक है, 353। तो 353 मार्क्स है, मतलब 70.6% बना हुआ है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस बच्चे को क्या क्या करना है। अब नेक्स्ट सभी बच्चे वैसा ही फॉलो अप करेंगे कि क्या क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस बच्चे का बना हमारे पास 70.6 है ना जी बच्चा, ये बने बच्चे का बना 70.6%, बच्चा पास है। तो एक स्टेप में ये बच्चा पास है, तो अब इसको मिलेगा हमारे पास, एक तो मिलेगा मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। ये एक ही सर्टिफिकेट में दोनों चीज रहेगा। पासिंग सर्टिफिकेट मतलब एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका मार्कशीट भी लिखा रहेगा, उसमें पासिंग सर्टिफिकेट भी लिखा रहेगा, दो अलग अलग नहीं मिलेगा। तो एक तो ये आपको मिलेगा एक नंबर में। दूसरा नंबर में जो तुम्हें मिलने वाला है बेटा, TC एंड माइग्रेशन, ये दोनों कॉम्बाइंड रहेगा एक साथ। TC एंड माइग्रेशन ये कॉम्बाइंड रहेगा, 2 नंबर, ठीक है। तो आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। पहला सर्टिफिकेट होगा आपका मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। दूसरा जो सर्टिफिकेट होगा वो TC कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं, और 2 में ही आपका पूरा काम बन जाएगा। जैसे कि कोई कोई बोर्ड होता है अलग से देता है TC, अलग से देता है माइग्रेशन, ये दोनों कॉम्बाइंड रहेगा आपका, ठीक है। अलग से TC और अलग से माइग्रेशन नहीं मिलेगा, इसमें कॉम्बाइंड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपको बच्चे को डाउट है कि भैया हमारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो NIOS कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता बेटा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को फिर अगर आपको कोई कॉलेज मांगता है, तो इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कहां से लाओगे? तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा, बता रहे हैं, तुम्हें होम डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ होम, ठीक है, होम मिनिस्ट्री से मिलेगा। ऐसे कह लीजिए होम मिनिस्ट्री से मिलेगा। मतलब होम मिनिस्ट्री मतलब क्या अमित शाह आकर के देंगे ना? अमित शाह आकर के नहीं देंगे। अपने घर के आसपास इंटरनेट कैफे या साइबर कैफे में जाओगे, बोलोगे कि हमको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हारा सिटी का जो SP होगा, सिटी SP ऑफिस से इशू होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो साइबर कैफे में जाओगे तो एक नॉमिनल सा फीस 50 रुपए का लगता है, ठीक है। तो उस नॉमिनल से फीस को भरोगे और सिटी SP के ऑफिस से, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम में अप्लाई करना पड़ता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हें वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को तुम कहीं पे भी लगा सकते हो। NIOS की तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। तुम्हें साइबर कैफे वाले के पास जाना है, बोलना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि जो आर्मी वगैरह वाले जो अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए यहीं से अप्लाई करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से। तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, TC और माइग्रेशन, ये जो दोनों सर्टिफिकेट है, ये कहां से मिलेगा? ओरिजिनल। तो ये ओरिजिनल अभी नहीं मिलेगा, आप 15 दिन इंतजार कीजिए। 15 से 15 से 30 दिन का इंतजार कीजिए, 15 to 30 डेज। ये आपको अपने स्टडी सेंटर से मिलेगा। जो तुम्हारा बेटा स्टडी सेंटर होगा ना, स्टडी सेंटर मतलब क्या? जहां पे अपना तुम प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए हो,
और अगर प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर क्लोज है तो एनआईओएस वाले आपके घर पे भेजेंगे। मान लीजिए कि आपका स्टडी सेंटर क्लोज है तो एनआईओएस वाले आपके घर पे भेजेंगे। एनआईओएस रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर लेगा वो बच्चा जिसका स्टडी सेंटर क्लोज है, ठीक है। और ये आएगा ओरिजिनल कॉपी, इसका ओरिजिनल, दोनों का ओरिजिनल स्टडी सेंटर से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइबर कैफे जाके अप्लाई करोगे, ठीक है जी। थर्ड, अब ये आ गया फोर्थ बात। फोर्थ चीज हो गई कि भैया अगर हमारा 75% से कम आया है, 75% से लेस आया है, तो क्या करेंगे? अक्टूबर का एग्जाम फीस ओपन हुआ है, अक्टूबर के लिए भरेंगे। जैसे कि इस बच्चे का हमने बताया कि भैया इसका 70.6% आया, तो देखो इस बच्चे को क्या करना चाहिए। तो इस बच्चे को यहाँ पर ध्यान दोगे, इस बच्चे का 70.6% आया है, तो इस बच्चे का जैसे कि इंग्लिश में तो भर भर के नंबर है, केमिस्ट्री में भर भर के नंबर है, हिंदी में कम है, फिजिक्स में कम है, मैथमेटिक्स में कम है, तो देख लेंगे कि किसमें एग्जाम देवे, 2 सब्जेक्ट चुन ले, उस 2 सब्जेक्ट का एग्जाम अक्टूबर में दे करके अपना 75% ला सकता है। अक्टूबर का फीस भरने के लिए कैसे करना है, इस बच्चे का एनरोलमेंट नंबर हम कॉपी करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ आएंगे हम एग्जाम एंड रिजल्ट्स में ही जाएंगे, यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फीस डालेंगे, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जो सब्जेक्ट का एग्जाम देना है बच्चे को, मान लो कि ये देना चाहता है हिंदी और मैथमेटिक्स, क्लिक करेगा, सबमिट करेगा, ये रहा एग्जाम फीस आ गया 670 रुपए एग्जाम फीस पे करो बेटा, अपना एग्जाम अक्टूबर में देना, 75 आ जाएगा। जोसा काउंसलिंग में ये मार्कशीट लग जाएगी, ठीक है। अप्रैल 25 का मार्कशीट प्लस इंप्रूवमेंट मार्कशीट अक्टूबर 25 का, नेक्स्ट ईयर के जोसा काउंसलिंग में ये लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से सारे बच्चे अपना जो मार्कशीट है उसको प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चे लोग। कुछ बच्चे हैं जिनको SYC SYCP आ गया है, तो उन बच्चे को क्या करना है, तो एक रिजल्ट उठाते हैं हम, जिसको देखते हैं कि किसी बच्चे का जिसका SYC या SYCP आ गया हो, ठीक है। बताता हूं मैं कि क्या करना चाहिए, 1 मिनट। किसी बच्चे का देखें जिसका SYC SYCP आया हो, उसका बता देते हैं हम आपको। रिजल्ट के ऊपर पहले रिजल्ट चेक करें, इनमें से तो किसी बच्चे का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर फिर रिजल्ट के ऊपर जाते हैं हम लोग, यहाँ एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट, रिजल्ट के ऊपर चेक करते हैं। SYCP वाले केस में आपको क्या करना है, SYCP SYCT वाले केस में क्या करना है। हाँ, जैसे देखो इस बच्चे का SYC आ गया है, ठीक है, ओवरऑल ये बच्चा पास है, लेकिन अब क्या है कि ये PCM का बच्चा है, लेकिन इसकी मैथमेटिक्स में SYC आ गया, तो भैया जोसा काउंसलिंग तो इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। भले तुम 12th पास हो बेटा, लेकिन जोसा काउंसलिंग तुम्हें एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि तुम PCM में फेल हो, मतलब मैथमेटिक्स में फेल हो। तो मैथमेटिक्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, तो इस बच्चे को क्या करना चाहिए, तो इस बच्चे को, ठीक है, इस बच्चे को मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, TC, माइग्रेशन सब मिल जाएगा, लेकिन इसका मार्कशीट से बीटेक में एडमिशन नहीं होगा, जेई में नहीं चलेगा ये मार्कशीट। तो इस बच्चे को क्या करना चाहिए, देखो बेटा, इस बच्चे को सीधा सीधा इसको उठाइए, इस एनरोलमेंट नंबर को लीजिए, और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में पे एग्जामिनेशन फीस पे जाएंगे, यहाँ पर एग्जाम फीस जो है भरेंगे, अक्टूबर के लिए भर देंगे। अक्टूबर के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ठीक है जी, मैथमेटिक्स में फेल हो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और उसका एग्जाम फीस भर दोगे, 370 रुपए आएगा। एग्जाम फीस भरने के बाद मैथमेटिक्स का एग्जाम अक्टूबर में दोगे। 2026 में जो जेई होगा, उस जेई के अंदर ये मार्कशीट अभी जो आया है, ये वाली मार्कशीट, ये वाली मार्कशीट प्लस जो इंप्रूवमेंट मार्कशीट आएगा अक्टूबर का, दोनों मार्कशीट को कंबाइन करके लगाओगे बेटा, और फिर जोसा में बैठोगे, तुम्हें सीट आराम से अलॉट हो जाएगा। हाँ, अभी तुम्हारा जो 75 नहीं बन रहा है, तो 75 के लिए भी तुम्हें ध्यान देना होगा कि एक सब्जेक्ट केवल मैथमेटिक्स देने से काम नहीं चलेगा, तो तुम्हें मोर देन 1 सब्जेक्ट जाना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा 75% का क्राइटेरिया फुलफिल हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको सही से अपना एग्जाम देना है, ठीक है। केवल मैथमेटिक्स देने से आपका 75 नहीं बन रहा है, तो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर कम है, तो इस तरीके से अपना, जिस बच्चे का SYC SYCP SYCT आया है, वो बच्चे, देखिए SYC का मतलब क्या है, यहाँ पे आया SYC, इसका मतलब है सब्जेक्ट एट टू क्लियर, मतलब बच्चा जो है सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। फिर कहीं कहीं पे लिखा रहेगा बेटा SYCT, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होगा सब्जेक्ट एट टू क्लियर इन थ्योरी। जैसे कि मान लो कि फिजिक्स में आप फेल हो गए
और प्रैक्टिकल में पास हो गए फिजिक्स के, लेकिन थ्योरी में फेल हो गए, तो आपको आएगा SYCT। फिजिक्स के ही थ्योरी में पास हो गए लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दिए थे, एब्सेंट हो गए या फेल हो गए, तो वहां आएगा आपको SYCP। अगेन उसके लिए आपको एग्जाम फीस भरना है, एग्जाम फीस भरने के बाद अक्टूबर में एग्जाम देना है और क्लियर कर लेना है, यही गाइडलाइन है। और चूंकि ये बच्चा जो है 12th पास हो चुका है, तो इस बच्चे को TC भी मिलेगा, माइग्रेशन भी मिलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अभी के अभी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है तो ज्योसा वाले इसको हाथ जोड़ देंगे कि बेटा आपका मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इस बच्चे को अक्टूबर में, ठीक है। केवल मैथमेटिक्स से काम नहीं बनेगा क्योंकि 75 भी नहीं है, बहुत कम है परसेंटेज, तो 2-4 सब्जेक्ट को, 2-3 सब्जेक्ट को चूज करके इसको एग्जाम देना चाहिए जिससे कि ये 75% के स्कोर को अचीव कर पाए। तो यही स्टेप सारे बच्चों को उठाना है और इसी तरीके से प्रॉपरली गाइडेड होना है, मिसगाइड नहीं होना है बेटा। किसी को भी दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है NIOS के अंदर। अगर SYC, SYCT, SYCP आया है तो केवल एग्जाम फीस भरना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि बताते हैं कि भैया ऐसा है कि फिर से एडमिशन ले लो, फिर से होता, कुछ नहीं होता। केवल तुम्हें एग्जाम फीस भरना, जैसा अभी हमने बताया, और अपना एग्जाम फीस भर के अक्टूबर में एग्जाम दे लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑल बच्चे का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, इसी तरीके से फॉलो करोगे और अपना पैसा और इधर उधर भटकने से बचोगे, ठीक है।